सर, अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, चूँकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, तो लोगों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। और मैंने सतीश पंडित को सुना, जो एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, तो वो लिखते हैं, उनका टेप है एक यूज 10%, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई इस बिजनेस में जो 90% रोल है वो आपकी अपलाइन का है और 10% रोल आपकी डाउनलाइन का है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये पॉइंट, जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो वो चीज़ सही नज़र में आती है। 10% रोल आपका है और 90% अपलाइन का है सर। अपलाइन का है। तो अब चूंकि 90% रोल अपलाइन का है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अपलाइन का फोकस, उनकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे, उनकी प्रॉपर डायरेक्शन मेरे को मिले। तो एक अच्छी डाउनलाइन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, अच्छी डाउनलाइन बनने के लिए सिंपल एक शब्द में बात कर सकता हूँ। हर अपलाइन के पास लीडरशिप के चयन का एक क्राइटेरिया होता है। यूँ समझ लीजिए कि वो एक मोबाइल का टावर होता है या छतरी होती है मोबाइल की, वो रेंज को ढूंढती रहती है कि कब उसकी टीम में एक शानदार आदमी आए जिसको वो डुप्लीकेट कर पाए, जो उसको उसके बिजनेस में आज़ाद कर दे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन हो और मेरा लीडर मेरे से भी ऊपर तक जाए, क्योंकि मेरा लीडर मेरे से ऊपर जाए तभी मैं आज़ाद होता हूँ। तो इस बिजनेस की खास विशेषता है। दुनिया के सारे बिजनेस में जब तक आप लोगों को डाउन नहीं करते तब तक आप आज़ाद नहीं होते, और इस बिजनेस में आप आज़ाद तब तक नहीं होते जब तक आप डाउनलाइन को आगे नहीं बढ़ा देते। तो जो प्रश्न है वो स्टिल खड़ा है कि आपको ऐसे हर काम को करने पड़ेंगे जो आपकी अपलाइन आपको दूर और दुनिया से बिल्कुल हट कर पाए, और वो सबसे बड़ा उसका जो तरीका है, बी रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बताई हुई बातों को सही तरह से बताते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और बार बार अपनी अटेंडेंस अपलाइन को दर्शाते रहते हैं कि सर मैं आपकी हाईलाइट में हूं और मैं आपको पूरी तरह फॉलो करता हूं, निश्चित रूप से आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपकी अपलाइन का भी आपके ऊपर जो है वो थोड़ा उसका कर्तव्य बढ़ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आप आने वाले समय में अपलाइन की नज़रों में आएंगे, अपलाइन से सीखेंगे और दुनिया से ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि अपलाइन की नज़र में आप आ चुके हैं। मतलब अगर एक अपलाइन की डाउनलाइन में हज़ारों लाखों लोग हैं, तो हमें आगे होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनको लगे कि नहीं, ये जो है मेरा आने वाले समय का डायमंड है। बी रिस्पॉन्सिबल। दैट्स ग्रेट सर। और मैं एक अच्छी डाउनलाइन तो बनना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं एक अच्छी अपलाइन भी बनना चाहता हूँ। बी रिस्पॉन्सिबल, दोनों का एक ही जवाब है। अच्छा, कि अगर आपने डाउनलाइन के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी डाउनलाइन आपके बच्चे हैं। देखिए, बच्चे हैं तो सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे या 1 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की एक अलग क्वालिटी, अलग स्ट्रेंथ होती है। बीइंग ए टीम लीडर, बीइंग ए कैप्टन, आपको आपके बच्चों की स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। हर बच्चे की, जैसे आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो क्रिकेट का मैच केवल बॉलर नहीं जिताते, कोई केवल बैट्समैन नहीं जिताते, केवल फील्डर नहीं जिताते, पूरी टीम होती है तब जब कोई क्रिकेट का मैच जीतता है, जिसमें बॉलर का भी एक रोल है, विकेट कीपर का भी है, फील्डर का भी है और बैटिंग करने वालों का भी है। तो इसी तरह से जैसे क्रिकेट का कैप्टन अपनी टीम के साथियों की ताकत को समझता है, उसी तरह आपको समझनी पड़ेगी अपनी टीम की ताकत। और जिस दिन आप अपनी टीम की ताकत समझने में कामयाब हो गए, आपकी टीम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सही जगह पर सही व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे। कोई आदमी बोलने में बहुत अच्छा है, कोई आदमी प्लान बताने में बहुत अच्छा है, कोई आदमी फील्ड वर्क करने में बहुत अच्छा है। तो आपको हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी क्वालिटी को उभारना पड़ेगा। ये हमेशा अपलाइन की ड्यूटी रहती है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे मुकेश कोठारी, इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप किन लोगों को चाहते हैं कि उनसे आप मिलें, उनसे आप कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में जाके, और नाम जरूर लिखें। हम प्रयास करेंगे, आप और हम दोनों मिलके उनको हम लोग इस मंच पे लेके आएंगे, चैट विद सुरेंद्र वत्स में लेके आएंगे। जिस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम लोग मिलके इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगे जिसकी ये हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।